हेलो मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम इस कहानी के एक्सप्लेनर में एक ऐसी मैजिकल और इमोशन से भरी फेरी टेल एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां किस्मत का पहिया कब घूम जाए किसी को नहीं पता। तो चलिए देखते हैं कि एक बहुत ही अमीर राजा और उनकी रानी के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। सोचिए जरा, क्या एक छोटा सा चमकता हुआ मोती किसी इंसान की पूरी किस्मत बदल सकता है? कैसे एक ही पल में एक बहुत ही अमीर राजा की पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है, वो भी बिना उसकी किसी गलती के। चलिए इस राज को खोलते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, किस्मत का बदलाव यानी द चेंज ऑफ फेट। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अमीर और दयालु राजा और उनकी प्यारी रानी से। एक दिन वो दोनों खुशी खुशी अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गए। दोस्त के घर पर सब बहुत खुश थे, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा सस्पेंस आता है। आसमान से तेजी से उड़ता हुआ एक बड़ा सा काला कौवा आया और सीधा आंगन में रखे एक चमकते हुए मोती को अपनी चोंच में लेकर निगल गया। राजा और रानी तो बस देखते ही रह गए। राजा का चेहरा डर के मारे बिल्कुल पीला पड़ गया। उन्होंने घबराते हुए रानी से फुसफुसाते हुए कहा, रानी, मुझे लगता है हमारी बुरी किस्मत शुरू होने वाली है। राजा को डर था कि उनका दोस्त कहीं ये ना सोचे कि उन्होंने वो मोती चुरा लिया है, और बस इसी डर से बिना किसी को बताए वो दोनों चुपचाप डरते डरते अपने महल की तरफ लौट पड़े। अब आते हैं कहानी के सबसे मुश्किल दौर पर, दूसरा हिस्सा, गरीबी और बुरा समय यानी पॉवर्टी एंड बैड टाइम्स। जैसे ही डरे हुए राजा और रानी ने वापस अपने शानदार महल में कदम रखा, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उनके सारे सोने के बर्तन और हीरे जवाहरात अचानक काले ठंडे कोयले में बदल चुके थे, और जो उनकी रसोई में स्वादिष्ट शाही खाना था वो सब धूल और मिट्टी बन गया था। उनकी सारी दौलत लिटरली एक पल में राख हो गई। रानी ये सब देखकर बुरी तरह टूट गईं और रोते हुए बोली, महाराज, ये सब क्या हो रहा है? महल के सारे नौकर एक एक करके उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। एक ही रात में वो अमीर शाही जोड़ा ऐसी भयंकर गरीबी में आ गया कि उनके पास खाने का एक दाना तक नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, अंधेरे के बाद ही तो रोशनी आती है। तीसरा हिस्सा, उम्मीद की नई किरण, द न्यू रे ऑफ होप। अपने ही महल से बेघर होकर राजा और रानी भूखे प्यासे भटकते हुए जंगल से गुजरकर एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। भूख मिटाने के लिए राजा ने किसी तरह नदी से 2 मछलियां पकड़ी। एक मछली रानी को दी और खुद नहाने चले गए। रानी बहुत दुखी थीं कि उनके महाराज, जिन्होंने हमेशा राजसी खाना खाया है, आज उन्हें मजबूरी में मछली खानी पड़ेगी। रानी उदास मन से उस मरी हुई मछली को धोने के लिए नदी के पानी के पास ले गईं। लेकिन तभी एक मैजिक हुआ। वो मरी हुई मछली पानी में जाते ही अचानक जिंदा हो गई और तैरती हुई नदी में भाग गई। रानी डर के मारे कांपने लगीं कि कहीं राजा ये ना सोचे कि उन्होंने मछली खुद खा ली। जब राजा वापस आए तो रानी डरते हुए रोते रोते सारी सच्चाई बताने लगीं, लेकिन राजा बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, बुरी किस्मत अब खत्म होने वाली है। राजा समझ गए थे कि मरी हुई मछली का जिंदा होकर भागना एक मैजिकल साइन था कि उनके अच्छे दिन वापस आने वाले हैं। अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। चौथा भाग, बहन का अहंकार, द सिस्टर्स एरोगेंस। राजा और रानी सहारा मांगने राजा की सगी बहन के महल पहुंचे, लेकिन बहन का अहंकार तो 7वें आसमान पर था। जब नौकरों ने बताया कि उनके भाई आए हैं तो उसने घमंड से कहा, मेरे भाई राजा हैं, जब वो आते हैं तो हाथी गरजते हैं। ये गरीब भिखारी लोग मेरे भाई नहीं हो सकते। उसने अपने ही सगे भाई को पहचानने से इनकार कर दिया। अपमान की हद तो देखिए। बहन ने उस महान राजा के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ी सी आलू की सब्जी भिजवाई। कुछ सोचिए, एक समय का सबसे अमीर राजा आज अपनी ही सगी बहन से ये दर्दनाक अपमान सह रहा था। ये देखकर रानी का दिल बुरी तरह से टूट गया। तब राजा ने आसमान की तरफ देखा और धरती माँ से प्रार्थना की कि अगर मैंने जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया है तो ये धरती फट जाए। और एकदम सिनेमैटिक अंदाज में जमीन जोर से हिली और धरती सच में फट गई। राजा ने वो अपमान वाली सूखी रोटी और सब्जी उस जमीन के अंदर रख दी और धरती वापस बंद हो गई। अब वक्त था सब कुछ बदलने का। 5वां भाग, किस्मत की वापसी, द रिटर्न ऑफ डेस्टिनी। किस्मत का पहिया अब पूरा घूम चुका था। डरते डरते राजा और रानी वापस उसी दोस्त के घर पहुंचे जहां से ये सब शुरू हुआ था, और वहां उन्होंने जो देखा वो असली मैजिक था। वही काला कौवा वहां आया और अचानक
उस कौवे ने वही चमकता हुआ मोती अपने मुंह से वापस बाहर उगल दिया। राजा और रानी को यकीन हो गया कि उनकी बुरी किस्मत अब हमेशा के लिए चली गई है। जैसे ही वो अपने महल वापस लौटे, हर चीज एकदम से ठीक हो गई। वो काला कोयला वापस चमकता हुआ सोना बन गया। वो धूल और मिट्टी वापस स्वादिष्ट शाही भोजन बन गईं। उनका पूरा महल फिर से पहले की तरह रोशनी और लग्जरी से जगमगाने लगा। अपनी पूरी शानो शौकत वापस मिलने के बाद राजा एक बार फिर हाथियों, सैनिकों और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी बहन के महल पहुंचे। इस बार इतनी बड़ी शाही सवारी देखकर बहन डरते हुए भागते बाहर आई। वो अपने भाई के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, भैया मुझे माफ कर दो। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर है। छठा भाग, सबसे बड़ी सीख, द ग्रेटेस्ट लेसन। बहन ने अपने भाई के लिए सबसे महंगा और स्वादिष्ट शाही खाना परोसा, लेकिन राजा ने खाना शुरू करने से पहले एक बार फिर धरती माँ से प्रार्थना की। धरती खुली और राजा ने अपनी वो पुरानी जमीन में गड़ी हुई सूखी रोटी बाहर निकाली। फिर उन्होंने उस नए राजसी खाने के साथ साथ अपनी वो पुरानी गरीबी वाली सूखी रोटी भी खानी शुरू कर दी। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल मूवमेंट था। ये देखकर बहन शर्म से पानी पानी हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैंने धन दौलत को अपने रिश्तों से बड़ा समझा। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया था कि जब उसके भाई को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने उनका साथ सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो गरीब हो गए थे। तो प्यारे बच्चों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अच्छे और बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं, ये हमेशा नहीं टिकते। लेकिन जो इंसान मुश्किल वक्त में अपनी इंसानियत और अपने रिश्तों का साथ छोड़ देता है, वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। अब मैं आप सभी को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचिए, क्या हमारी सच्ची अमीरी बैंक अकाउंट और पैसों में है, या हमारे अच्छे व्यवहार और हमारे सच्चे रिश्तों में? अपनी फैमिली के साथ इस पर जरूर बात कीजिएगा। आज के सफर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।